प्यारे भैया बहनों, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसका कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। इसलिए परीक्षाओं में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पूछे जाते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 6 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 विधानवाचक, नंबर 2 निषेधवाचक, नंबर 3 आज्ञावाचक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक वाक्य, नंबर 5 प्रश्नवाचक और नंबर 6 संकेतवाचक। अब हम बारी बारी से इन भेदों को उदाहरण के साथ समझेंगे। नंबर 1 विधानवाचक। विधानवाचक का मतलब है जब किसी वाक्य में कोई बात सूचनात्मक तरीके से साधारण रूप से कही जाए उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज सोमवार है, वह मोहन का भाई है, कल वह आएगा। ये सब जो वाक्य हैं वो साधारण सूचना प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 2 निषेधवाचक। ऐसे वाक्य जो नकारात्मक भाव प्रकट करते हों, निषेधात्मक भाव प्रकट करते हों, उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह खाना नहीं खाएगा, वह घर नहीं आएगा, वह पढ़ने नहीं जाएगा। ये निषेधात्मक वाक्य के अच्छे उदाहरण हैं। नंबर 3 आज्ञावाचक। जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुरोध का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक गिलास पानी लाओ, कमरे से बाहर जाओ, वहाँ जाकर बैठो। ये आज्ञावाचक वाक्य के अच्छे उदाहरण हैं। नंबर 4 विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, विषाद, खुशी, विस्मय का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मैंने मैच जीत लिया, ओह वो बीमार पड़ गया। ये हर्ष और विषाद, आश्चर्य के वाक्य हैं, इन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। अगला प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध हो, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या खाओगे, वहाँ कौन बैठा है। ये प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। और छठा अंतिम भेद संकेतवाचक। जब किसी वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य पर निर्भर करे उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ एक वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य पर निर्भर है। वह मन लगाकर पढ़ता तो अच्छे अंक लाता। यहाँ भी एक वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य पर निर्भर है, अर्थात दूसरे वाक्य की ओर संकेत कर रहा है। ऐसे वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो भैया बहन, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद को आप अवश्य समझ गए होंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।